नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में भी बताते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो आप कोशिश करना मत छोड़िए और आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठावान होकर अपने लक्ष्य को पाइए। तो ये पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अदानी ग्रीन बनी है। अदानी ग्रीन, जिसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? किस प्रदेश के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं चीन ने। तो ये बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत अपना मानता है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं। अरुणाचल प्रदेश की और महत्वपूर्ण जो बात बताते हैं आपको कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ही बना है। त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित की गई है। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर जो अदरक है, हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा और वांगचू शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पवन कुमार सेन अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। साइंस पार्क का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो ये HDFC बैंक बना है जो कि लक्षद्वीप में शाखा खोलेगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने ही की है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र का है। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये रोम में संपन्न हुआ है। रोम जो कि इटली में है। रोम जो कि इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन हुआ है रोम जो कि इटली में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जो आयोजन हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर हुआ था। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है। एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की जो डिजिटल सेवा पेश की है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश फ्रांस बना है, जिसने बाल भेदभाव से निपटने के लिए कार्य योजना पेश की है। और आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर है, यानी कि इसका पासपोर्ट पहले नंबर पर है, जबकि भारत का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें नंबर पर है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस ही है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये मथुरा का है, यूपी का मथुरा है। ये जीआई टैग की बात कर रहे हैं तो आपको जीआई टैग बताते हैं कि जो जीआई टैग देता है वो पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। और आपको बता दें कि असम के
मांजुली मुखेट्टो और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जो कि असम की हैं। त्रिपुरा की आदित्रामी पोशाक रिया को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी भी बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोगरिया की सॉल्ट को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। निधु सक्सेना। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कांगो की हुई हैं। हाल ही में आईएएफ, जिसे इंडियन एयर फोर्स बोलते हैं, ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति शुरू किया है, गगन शक्ति। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है रवि कोटा ने। असम की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिला टनल का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ओपन एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की सरकारी कंपनी है जी, इसने गुआना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में बनाया गया है सबमरीन बेस चीन की मदद से। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है, जो कि अग्नि की सीरीज है, अग्नि प्राइम। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने किया है। और आपको सिंगापुर की महत्वपूर्ण बात बता दें कि चंगी हवाई अड्डा, इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। हाल ही में किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? तो ये UAE ने की है, UAE ने शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो यूपी का पीलीभीत है, यूपी का पीलीभीत, इसको GI टैग मिला है। हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की? तो 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर दोगुने होंगे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। और आपको बता दें कि क्रिकेट के बारे में ही कि MS धोनी, जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं, आप जानते ही महत्वपूर्ण कप्तान रह चुके हैं अब भारतीय टीम के, और अब ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। तो MS धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। MS धोनी ने 300वां कैच पकड़कर रिकॉर्ड बनाया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर भी बने हैं। और आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी अश्विन हैं।
आर अश्विन। 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले ने लिए हैं। उसके बाद आर अश्विन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्तीय समूह पेंटो मैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक पहुंच जाएगा। 10 ट्रिलियन तक बाजार पूंजीकरण 2030 तक। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल एगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है। भारतीय सेना को पोर्टेबल एगला-एस वायु रक्षा प्रणाली रूस से मिली है। कहाँ से मिली है? रूस से। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान। और राजस्थान की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का भी शुभारंभ हो चुका है। और आपको बता दें कि राजस्थान में लो अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान में लो अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। लो अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ठीक है। हाल ही में कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। आईआईटी मुंबई में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज। और नियुक्तियों में आपको बता दें कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन। और आपको बता दें कि रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा, टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल। टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। संतोष कुमार झा। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो मौसमी बसु को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मौसमी बसु। हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में पता चला है। गुजरात में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। गुजरात में पता चला है। और आपको गुजरात की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात के सानंद में सिमटेक कंपनी सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? कच्छ में। थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात की कच्छ में शुरू हुआ है। और गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। कच्ची खरेक।
हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत दल ने कितने पदक जीते? यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने 26 पदक जीते। हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ए सोमेकर को जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है, ए सोमेकर। हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल सहमत हुए हैं संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास शुरू किया है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मुंबई के साथ केनरा बैंक ने स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी-डॉम तैनात की है? तो इजराइल ने तैनात की है सी-डॉम। और आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के माध्यम से 300 मिसाइल दागी। हवा में ही इजराइल ने अमेरिका की मदद से इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? तो जगजीत पवाड़िया हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में किसने जॉन डक्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर गगनदीप कौंग हैं, डॉक्टर गगनदीप कौंग, इनको ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया। और आपको बता दें कि 30 मार्च 1949 को JJB ये 4 रियासत थी। इन रियासतों को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता। ये 4 रियासत कौन सी हैं? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 रियासतों को मिलाकर 72 राजस्थान संघ बनाता। और यही राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में बताना, उनको जागरूक करना और उसके महत्व को बताना है। हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये म्यांमार में हासिल किया है। ये सिटवे बंदरगाह म्यांमार में है और भारत ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सी शीर्ष पर है? तो ये रूस शीर्ष पर है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टस्टलिक शुरू होगा? तो उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल, आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जबकि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। ये आपको याद रखना है। ये 2 तारीख महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। केंद्रीय कार्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय इसका मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और आपका चेन्नई में है। क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये भारत में नियुक्त किया है। लिंडी कैमरून को भारत में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलेग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में जारी रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए शीर्ष पर है। आपको बता दें कि यूएसए शीर्ष पर है यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद ब्रिटेन है, फिर तीसरे नंबर पर अपना भारत है। आइए मोटिवेशनल थॉट्स भी बता दें आपको। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।